ये आपके कार्बोनेटेड कंपाउंड का जो हम कह सकते हैं कि इस साल के सिलेबस का अगर हम देखें तो होमोलोगस सीरीज़ लास्ट टॉपिक है। तो हमको कार्बन एंड कार्बोनेटेड कंपाउंड में होमोलोगस सीरीज़ भी बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, और भी टॉपिक्स हैं लेकिन इस साल जो कट कर दिए गए हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि बहुत सारे टॉपिक कार्बोनेटेड कंपाउंड से कट कर दिए गए हैं। तो हम इसलिए होमोलोगस सीरीज़ के बारे में अब समझेंगे। मैंने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन्स पढ़ा दिए, हालांकि उसको भी अगर देखा जाए तो वो भी उसमें नहीं है सिलेबस में। सो स्टार्ट करते हैं होमोलोगस सीरीज से। ऑल द कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर शो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ एंड दे आर पुट टुगेदर इन द सेम ग्रुप और सीरीज़। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि सिमिलर स्ट्रक्चर जिसकी हो और सिमिलर प्रॉपर्टी रखते हों, यानी एक जैसी प्रॉपर्टी हो, खासियत एक जैसी हो, वो सब के सब एक सीरीज़ में रख दिए गए हैं। द सक्सेसिव कंपाउंड इन सीरीज़ डिफ़र बाय CH2 ग्रुप। और जो उस एक के बाद एक कंपाउंड्स जो हैं आपस में, एक कंपाउंड के आगे का जो दूसरा कंपाउंड है वो दोनों आपस में डिफ़र करते हैं CH2 ग्रुप से। ठीक है, यानी आगे के कंपाउंड से उसके पहले के कंपाउंड को अगर घटाओगे तो उसमें CH2 का डिफरेंस आएगा। तो ऐसी सीरीज़ जो मिल करके बनती है उसको हम होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं। इसमें एल्केन्स की सीरीज़, एल्कीन्स की और एल्काइंस की सीरीज़ आती है। एल्केन जो होते हैं वो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं। ठीक है, वो सैचुरेटेड में आते हैं। और एल्कीन्स एल्काइंस जो होते हैं वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, वो अनसैचुरेटेड में आते हैं। तो होमोलोगस सीरीज़ एल्केन की मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन इस तरह से होती है। नाम कैसे होता है मैंने नोट पॉइंट में यहाँ पे दे दिया है। IUPAC नेम कैसे लेते हैं, अगर कार्बन के हिसाब से नंबर ऑफ़ कार्बन्स जितने होंगे। जनरल फार्मूला यहाँ पे देखो CnH2n+2 है। n जो है नंबर ऑफ़ कार्बन एटम होते हैं। तो अगर 1 कार्बन एटम है तो मेथ आ जाएगा, 2 है तो H, 3 है तो प्रो, 4 है तो ब्यूट। तो इस तरह से कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे और नाम उसी हिसाब से बदलता चला जाता है। इसीलिए मैंने डॉट 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 यहाँ पे लगा दिया। 1 2 3 4 5 नीचे तक चले जाएगा। यहाँ पे क्या है, एक कार्बन एटम है तो मेथ, और एन कहाँ से आया, क्योंकि एल्केन है इसलिए मेथेन हो जाएगा। एल्केन्स का एन लगा देते हैं उसमें। इसी तरह इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन चलता चला जाएगा। यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फार्मूला है CH4 C2H6 एंड C3H8। इसी तरह आगे बढ़ाते चले जाओ। ये फार्मूला कैसे बनता चला जाएगा, ये जनरल फार्मूले पे कार्बन बढ़ाते चले जाओ, हाइड्रोजन उसी हिसाब से आता चला जाएगा। ठीक है, तो मेथेन में हम देख रहे हैं कार्बन है और हाइड्रोजन 4 लगे हुए हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये मेथेन है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड भी दिख रहा है हमको। इसी तरह एथेन की स्ट्रक्चर होती है। इसी तरह फिर बढ़ाते चले जाओ, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, उसी हिसाब से हाइड्रोजन लगाते जाओ वैलेंसी बैलेंस करके, तो फिर तुमको स्ट्रक्चर मिलती चली जाएगी। तो ये हुई होमोलोगस सीरीज़ ऑफ एल्केन। दूसरी चीज़ ये है कि CH2 ग्रुप से कैसे डिफ़र करता है। अब देखो, पहला वाला मेथेन है, दूसरा वाला C2H6 है एथेन। तो CH4 और C2H6 में कितने कार्बन एटम का फ़र्क है, एक कार्बन एटम का। C में एक कार्बन एटम अगर करोगे तो C2 हो जाएगा, और H4 में 2 कार्बन एटम का, तब तो C6 है। H4 + H2 क्या हो जाएगा, H6। तो देखो फार्मूला क्या आ रहा है, C2H6। ठीक है, इस तरह से हम सिर्फ समझने के लिए इस तरह से समझ लेते हैं कि डिफ़र करता है फार्मूले से CH2 ग्रुप में, ये जो यहाँ पे लिखा है। तो CH2 ग्रुप आगे के जोड़ते चले जाओ तो उसमें हमको सीरीज़ बनती चली जाएगी। ठीक है, तो ये हुई बात एल्केन्स की। नाउ इसके बाद है होमोलोगस सीरीज़ ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। उसी तरह एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड। इन है तो देखो यहाँ पे जनरल फार्मूला जो है CnH2n वाला है ना, तो यहाँ पे n ≠ 1 है, यानी यहाँ n सिर्फ 2 से शुरू होगा, 1 से नहीं शुरू होगा यहाँ पे। चूँकि एल्कीन है तो डबल बॉन्ड रहता है, इसलिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ज़रूर रहेगा। एक सिंगल कार्बन के बीच में उधर डबल बॉन्ड नहीं आएगा, हाइड्रोकार्बन नहीं बनेगा। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं आता, तो कार्बन कार्बन के बीच में आता है, इसीलिए
n इज इक्वल टू 2 से शुरू होगा, 2 3 4 5 6 जाएगा, इसीलिए नंबर ऑफ़ कार्बन एटम मैंने यहाँ पे लिखा है। उसी हिसाब से एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, इन जो है जो लास्ट में लगा हुआ है सफिक्स, ये सब एल्कीन की वजह से लगा हुआ है, क्योंकि एल्कीन सीरीज़ है ये इसलिए। और यहाँ पे जनरल फार्मूले से फार्मूला बनाया हुआ है। इसमें भी CH2 ग्रुप का डिफरेंस है। होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइन, एल्काइन है देखो एथाइन हो गया है, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, इस तरह डॉट 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 चला जाएगा सब, समझ गए। आइन है तो यहाँ पे आइन लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड वाला है ये सब। n इज इक्वल टू 2 से ही स्टार्ट होगा ये भी। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टार लगा रखा है। स्टार का मतलब होता है जहाँ पे भी मैं स्टार लगाऊँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज़, नंबर 1 है ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस सीरीज़ कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए जनरल फार्मूला। जो भी सीरीज़ होगी वो एक जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट की जाएगी, जैसे एल्केन के लिए CnH2n+2, एल्कीन के लिए CnH2n और एल्काइन के लिए CnH2n-2, जहाँ n क्या है नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स। उसी हिसाब से हम हाइड्रोजन भी नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन निकाल सकते हैं उसी हिसाब से। नंबर 2 है एनी टू एडजेसेंट कंपाउंड डिफर बाय ए CH2 ग्रुप। अभी बताया ना कि चाहे वो एल्केन हो, चाहे एल्कीन, चाहे एल्काइन हो, CH2 ग्रुप से सक्सेसिव कंपाउंड डिफर करेंगे। नंबर 3 है द डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी टू एडजेसेंट कंपाउंड इज़ 14 यूनिट। अब देखो जैसे CH4 है 16 यूनिट, कैसे मॉलिक्यूलर मास जो होता है कैसे होता है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होगा, दैट इज़ 12 यूनिट, ठीक, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, तो 1 × 4, 1 × 4, तो ये हो गया 4 यूनिट, ये हो गया 16 यूनिट। तो मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 16 यूनिट, ठीक है। नाउ अब हम मीथेन के बाद क्या आता है इथेन, C2H6, तो 2 × 12 प्लस 1 × 6, दैट इज़ ये जोड़ने पे आएगा 30 यूनिट। अब इन दोनों का डिफरेंस करो, 30 यूनिट का और 16 यूनिट का। 30 में से 16 यूनिट घटाओगे तो 14 यूनिट आएगा। 30 - 16 दैट इज़ 14, ठीक है। तो 14 यूनिट का डिफरेंस आएगा, ये सब में आएगा, चाहे एल्कीन हो, एल्काइन हो और एल्केन हो, ये सब में आएगा। ये डिफरेंस सब में शो होगा, करके देख लेना, जितनी भी होमोलोगस सीरीज़ है सब में ये चीज़ शो होगी, ठीक है ना। उसके बाद है ऑल द कंपाउंड्स ऑफ द सीरीज शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। ये केमिकल प्रॉपर्टी सेम शो करते हैं। जैसे एल्केन है तो वो सिंगल बॉन्ड ही वाला है, सबके सब सेम टू सेम बिहेवियर करेंगे, सेम टू सेम रिएक्शन करेंगे, चाहे मीथेन हो, एथेन हो, प्रोपेन, ब्यूटेन, सब एक तरह से केमिकल प्रॉपर्टी सबकी एक रहेगी। लेकिन इन 5th वाला जो है ऑल द कंपाउंड्स ऑफ दिस सीरीज शो ग्रेजुअल चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। देख रहे होगे फिजिकल प्रॉपर्टी सबकी चेंज हो रही है। एल्केन सीरीज़ में देख लो तो मीथेन, एथेन, प्रोपेन, कार्बन एटम बढ़ता चला जा रहा है, हाइड्रोजन भी उसी हिसाब से बढ़ता चला जा रहा है। इस तरह एल्कीन और एल्काइन में भी देख लो, तो जैसे जैसे एटम बढ़ते चला जा रहा है उसका मास भी बढ़ता चला जा रहा है। तो फिज़िकल प्रॉपर्टी में तो चेंज आ रहा है और ग्रेजुअल चेंज आ रहा है, मतलब एक के बाद एक चेंज आते चले जा रहे हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोगस सीरीज, इसको आप लोग याद कर लेंगे।